वोट है। 50% में बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो 50% उसमें और अन्य और पार्टियां चुनाव लड़ रही है। हाँ, अन्य और पार्टियां लड़ रही हैं, जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी। वार्ड नंबर 34 से अम्बेडकर नगर से जो इस समय प्रत्याशी खड़े हैं साहब काशीराम से हाथ मिला रहे हैं। और ये करीब कौन से सन की बात होगी सर? ये क्या ना, इसके क्या ना 86 के टाइम की है। 86 की? हाँ 86 की है। हाँ जी। और दूसरे वो है निशा देवी भाजपा से। हाँ जी। क्या मानते हो लगातार अभी भाजपा के जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बाबा साहब पर एक टिप्पणी भी कही थी और फिर लोग इनको वोट देंगे या नहीं देंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इनको वोट नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो जिसने हमें बाबा साहब ने हमें ये रास्ता दिखाया है, जिनकी वजह से हम आज इस पोजीशन में हैं, तो वो हमारे कम से कम हमारे लोगों को तो भूलना ही नहीं चाहिए। वार्ड नंबर 34 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें पार्षद का नामांकन कर गए हैं बहुजन समाज पार्टी से। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV। बातचीत करेंगे, अम्बेडकर नगर है, वार्ड 34 नंबर है। सर, पार्षद का आप नामांकन करके आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि भाई आप लोग हमारे विचार लेने आए। जी। मैंने वार्ड नंबर 34 अम्बेडकर नगर से नामांकन किया है। ठीक है जी। और मेरा यही उद्देश्य है कि इस मोहल्ले का जो मैं 95 में भी था यहाँ पे सभासद, तो मैंने बहुत काम कराया। 1.5 किलोमीटर सीढ़ी डलवाई, 7 गली पड़ती हैं, 7 के साथ मैंने सीसी की बनवाई। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टूट फूट हुई है कहीं, तो वो भी दोबारा विकास के लिए मैं तत्पर रहूँगा। सर, वर्तमान में जो पार्षद था कौन सी पार्टी का था? वर्तमान में वो पार्टी से तो हमारी BSP से ही जीतता था। BSP से जीतता था, फिर उसके बाद वो 2 महीने के बाद फिर BJP में चला गया। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि 3200 कुछ वोट है, तो कितने मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीत कराएगी? बहुजन समाज पार्टी की 50% वोट है। 50% में बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो 50% उसमें अन्य और पार्टियां चुनाव लड़ रही है। हाँ, अन्य और पार्टियां लड़ रही हैं, जैसे कांग्रेस होगी, BJP होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अभी कार्यालय से कुछ सामग्री मिली है, चुनावी सामग्री? नहीं, अभी कोई सामग्री नहीं मिली। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को बोला है, मैंने कहा जी हमें ये झंडे वगैरह बैनर दो सामग्री। कहने लगे जी वहाँ तो है नहीं, तो मुझे ये जवाब मिला। अच्छा, जो चुनावी मैदान में और कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है? मेरे सामने एक तो कांग्रेस है, नेपाल है जी, और दूसरे वो है निशा देवी भाजपा से। हाँ जी। क्या मानते हो लगातार अभी भाजपा के जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बाबा साहब पर एक टिप्पणी भी कही थी और फिर लोग इनको वोट देंगे या नहीं देंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इनको वोट नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो जिसने हमें बाबा साहब ने हमें ये रास्ता दिखाया है, जिनकी वजह से हम आज इस पोजीशन में हैं, तो वो हमारे कम से कम हमारे लोगों को तो भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। और हमारे समाज का जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान भी हैं, तो अमित शाह जो हैं इन्होंने हमारा बाबा साहब का अपमान किया है। हम इसके खिलाफ हैं और हम घर घर पहुंचाएंगे अब ये बात जो अमित शाह ने बोली है। अपनी वार्ड नंबर 34 की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? 34 की जनता को ये देना चाहेंगे, कुछ तो वार्ड की समस्याएं हैं जी। ठीक है जी, कुछ वार्ड की समस्याएं हैं, और जो अमित शाह बोले हैं, जो अमित शाह बोले हैं बाबा साहब के बारे में, उसको हम घर घर पहुँचाएंगे। पहला काम है, उस मैसेज को घर घर पहुंचाएंगे उन वोटरों के पास जो बहुजन समाज से आता है। बिल्कुल, हाँ, जो वोटर बहुजन समाज पे आता है हम घर घर पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ वार्ड 34 से जो बहुजन समाज पार्टी से पार्षद का जो नामांकन करके आए हैं आज, और बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनको भी देखना है कि इनके पास अभी जो चुनाव सामग्री नहीं है। कितने लोग गए थे आपके साथ? मेरे साथ 20-25 आदमी थे। 20-25 आदमी गए थे। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप? कैडर राज बंदे हो और कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में? कांग्रेस भी है और BJP भी है, कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, इससे पहले हम क्या ना सभासद था यहाँ से, और हम उसमें भी जीत हासिल करी थी और बड़े पैमाने से जीत करी थी। और अपने पीरियड में हमने इस पूरे वार्ड के CC और क्या ना शिविर हमारे टाइम की हुई है। और हम आने वाले टाइम में भी पहला मुद्दा हमारा यह है
कि बाबा साहब का अपमान हम सहने के नहीं, और अपने लोगों को ये अवगत कराएंगे कि जो पार्टी हमारे भगवान, हमारे लिए भगवान है, जो उसका अपमान करे आप उसको वोट ना दे। आपका यही जवाब है। वह इस चीज़ को सब लोग लाइक करेंगे, महसूस करेंगे, सब अंदर अंदर महसूस कर रहे हम इसका हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसे कोई नहीं, और आने वाले टाइम में भी हम इस मुद्दे को हम ठंडा नहीं रहने देंगे। इसका हम सा का कोई भी होगा उससे हम दुगना इसका वो लेकर हटेंगे। लगातार जो अम्बेडकर नगर है, लगातार बीजेपी के झंडे घर घर लग रहे हैं। हाँ। क्या कुछ कहेंगे इनको देखकर? ऐसा देखो, बीजेपी जो सरकार है उनकी तो सत्ता है, वो पैसे वालों की सत्ता, पैसे वालों की पार्टी है। दूसरे बसपा पैसे वालों की पार्टी नहीं है। हमारे पे कुछ चुनाव पंद वो नहीं आते उस पर। तो अभी अभी आपने पीछे बहुत वो कितना सबसे ज़्यादा चंदा भाजपा के ऊपर आया है, हम जीरो पाए। हमारी पार्टी को जीरो, और हम तो लोगों से 2 वोट और 2 रुपए का सवाल कर। साहब काशीराम की जो विचारधारा थी, एक नोट और एक वोट, वही बात हमने बता। हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वोट भी आपको देनी और हमें नोट भी देने। अगर नोट भी नहीं आप तो वोट तो हमारा है ही है। तो मुझे पता उम्मीद है कि वे लोग हमारी बात को समझेंगे। मुझे हमारा पूरा भरोसा, हमारी भावनाओं को कदर करेंगे और हम आगे जिताएंगे भी। जी हाँ, क्यों? हम बाबा साहब के अनुयायी है। ये अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर में किसान को मैं रखेंगे हर हालत में, इसको जीत के साथ रखेंगे। हम दोबारा लड़ रहे हैं। 2 बार जैसे पहले हमें इन्होंने सफलता हासिल हुई हमारी, हम इन पर सब पर भरोसा है, अपने लोगों पर सब पर भरोसा है। यहाँ के जो वोटर है उन पर आपको भरोसा है? पूरा भरोसा। और यहाँ नहीं, अपने लोगों की बात नहीं, अपने लोगों, क्योंकि बाबा साहब जो है वो 90% लोगों के का नेतृत्व करते हैं, है ना। तो हम उन लोगों को कन्विंस करेंगे, उन लोगों को बताएंगे कि आपके लिए क्या करा, आपके लिए क्या करा, समझ गए। और सौन लोगों की 10% उनकी भी महिलाओं को उन्होंने क्या ना बराबरी का दर्जा दिया। वे महिलाओं को बराबरी का दर्जा, वे भी तो उनके ऋणी हैं, बाबा साहब के ऋणी तो वे भी हैं। तो हम उनको बताएंगे कि आपको ये स्थिति क्या है, आप इसको समझिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी खुद समझिए, दूसरों को भी समझाइए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वो तस्वीर BMUK TV के माध्यम से मैं आपको अम्बेडकर नगर वार्ड 34 से दिखा रहा हूं, जहां पर साफ तौर पर इनके साथ जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है उनके साथ वो तमाम केडर राइज लोग हैं जिन्होंने साहब काशीराम के साथ चले हैं। साहब काशीराम की विचारधारा को प्रेरणा मानकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक वोट एक नोट। हम इसी विचारधारा को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। सर, स्वागत है BMUK TV में आपका। आपका भी स्वागत करते हैं। आप यहाँ समय पर आकर के हम लोगों के बीच में आए हैं जी। और हम क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी से आज इन्होंने नामांकन किया है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो जनता यहाँ की है, इन्होंने जो वोट दिया उसको धोखा दे दिया जनता को। एक व्यक्ति बिक कर चला गया, जनता निराश हो चुकी है। अब सारी जनता टोटल चाहती है क्योंकि हमारा मजबूत कोई कैंडिडेट हो, तो उनके लिए सामने मजबूत कैंडिडेट दे दिया है जो कभी बिकेगा नहीं। ये कैंडिडेट बिकाऊ नहीं है, खरीदने वाला। तो इसलिए मतलब टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। हाँ, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, खरीदने वाला। हाँ, ये अभी तक बिकने वाला। और जनता में रोष है, वो अपने रोष को बैलेट पेपर के द्वारा व्यक्त करेंगे जनता। पूरा भरोसा। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल लूंगा। अभी जो आपके साथ आपके समर्थन में खड़े, इन्होंने साफ तौर कहा कि जो हमारे प्रत्याशी है वो बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ है, यानी कि दूसरों को खरीद लेंगे पर अपना स्वाभिमान नहीं बेच पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इसको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 95 में सभासद बना था, ठीक है जी, 95 में, और निर्वाचित हुआ था साथियों के द्वारा। तो आज मैं वहीं का वहीं हूँ जी। मैं ये नहीं कहीं गया जैसे हमारे और जीत करके बसपा को अन्य पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों में पहुंच। हाँ, जीतने के बाद वहाँ चले जाते हैं, लेकिन मैं आज भी यही हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब के मिशन पर चलता रहूँगा। और इसका प्रूफ ये है, ये तो यहाँ साफ तौर पर देख भी सकते हैं, ये आपका ही फोटो है। तो
तो ये जो यहाँ पर वार्ड नंबर 34 से अम्बेडकर नगर से जो इस समय प्रत्याशी खड़े हैं साहब काशीराम से हाथ मिला रहे हैं, और ये करीब कौन से सन की बात होगी सर? ये क्या ना इसके क्या ना 86 के टाइम किया, 86 की, हाँ 86 की, हाँ 86 के। और ये हमारी लड़की है ये। जी ये लड़की है हमारी, आज एसडीओ है जी। अच्छा, बहन कुंवारी मायावती जी को माला पहनाती हुई SDO है या उसको जी क्या नाम कहते हैं? इस वक्त। तो यहाँ पर वो सब कैडराइज है जो साहब काशीराम की विचारधारा से प्रेरित है। आप जी, आप क्या सोचते हैं इस प्रूफ है हमारे जी? और ये प्रूफ भी है इनका साफ तौर पर, जो इनके समर्थन, इनका कहना है कि ये साहब काशीराम की विचारधारा को लेकर चलते हैं। और एक बात इन्होंने जो खास कही है कि हम जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो एक नोट एक वोट की बात करेंगे, जो साहब काशीराम इस विचारधारा को लेकर चले थे और सांसद भी बने थे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।